जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट राशि के बारे में, एक ऐसी राशि जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। मैं बात कर रहा हूं मकर राशि के बारे में। मकर राशि जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10th हाउस की राशि है, और उस राशि की ऊर्जा का कहीं ना कहीं एक्टिवेट होना हमारे जीवन में बहुत मेजर प्रभाव लेके आने वाली है। बहुत कुछ डिपेंड करता है अपने पर्सनल डेटा चार्ट पर, ये ऊर्जा आपके लिए पॉजिटिवली काम करेगी या नेगेटिवली। लेकिन कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करके आप लाइफ में अपनी दुविधा को, अपने संकटों को हर सकते हैं। बात करते हैं इसको डीप लेवल पे, समझने की कोशिश करते हैं कैप्रिकॉर्न साइन क्या दिखाता है, इस राशि में जो ग्रह आ रहे हैं उनका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है और कैसे हम एनर्जी के साथ अलाइन कर सकते हैं। मकर राशि जो शनि की राशि, हम सब जानते हैं शनिदेव स्लोनेस को दिखाता है, पेशेंस को दिखाता है, हार्डशिप को दिखाता है, डेडिकेशन को दिखाता है, लॉयल्टी को दिखाता है, कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है। मकर राशि कोर है शनिदेव का, तो जो शनिदेव डिनोट करते हैं वही कैप्रिकॉर्न शो करता है। लेकिन इस रूल को अगर हम फॉलो करते हैं, शनि के डोमेन के साथ अगर हम अलाइन हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्क्रीट सक्सेस को दिखाती है, कॉन्क्रीट अथॉरिटी को दिखाती है, कॉन्क्रीट प्रोफेशन को दिखाती है जिसको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन ये आता है पेशेंस के साथ, ये आता है मैच्योरिटी के साथ, ये आता है कुछ डिले के साथ, ये आता है कुछ टेस्ट के साथ। और यहां पर जब सूर्य देव चले जाएंगे, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में चले जाएंगे, क्योंकि मकर राशि में सूर्य देव का जाना, ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ दिग्बली हो जाएंगे यहां पर, और मंगल देव का भी साथ साथ आना, यानी कि 2026 में इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। कुछ लोगों के लिए यहां पर नेगेटिवली इंपैक्ट होगा, कुछ लोगों की लाइफ में ले ऑफ होना, जॉब से निकल जाना, या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आना, ये कहीं ना कहीं दिखाई देगा। इसके बारे में भी डीप डिस्कस करेंगे आपकी लगन राशि के बारे में, लेकिन पहले इसका एसेंस को जान लेते हैं। सूर्यदेव जो लाइट के कारक हैं, जो रिसोर्स के कारक हैं, किंग है, राजा है नवग्रहों में, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन के कारक भी सूर्यदेव को कहा गया है। और इसके अंदर हम सब जानते हैं सूर्य के अंदर सबसे ज्यादा हीट है, वो ताप है, तो कहीं ना कहीं वो ताप हमें फील करते हुए नजर आएंगे यार इस समय। अगले एक महीने बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जहां पर आपका अवेयरनेस बढ़ेगा टुवर्ड्स योर जॉब, वो कंसर्न बढ़ेंगे, वो अथॉरिटी के लिए कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कंफ्यूजन आएगी, और उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए आप इनिशिएट करते हुए नजर आओगे, और उसके लिए हमें हेल्प करेंगे मंगलदेव। मंगलदेव हम सभी जानते हैं एक्शन ओरिएंटेड है, एक ऐसा ऊर्जा है जो प्रोटेक्शन भी देता है, जो डिस्ट्रक्शन भी देता है, डिस्ट्रक्टिव भी है, प्रोटेक्टिव भी है, जो फिजिकली मैनिफेस्ट करता है। तो सूर्यदेव जो आत्मा के कारक हैं, जो सोल है, वहां से कोई आवाज आएगी और मंगलदेव उसको फिजिकली मैनिफेस्ट करते हुए नजर आएंगे। सूर्यदेव कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस की राशि है। 5th हाउस हमारी विजन को भी दिखाती है, हमारे क्रिएटिविटी को भी दिखाती है, तो वो क्रिएटिविटी, वो विजन कहीं ना कहीं फिजिकली मैनिफेस्ट होने के समय अब आ गया है। तो 2026 को शानदार बनाने के लिए इसको सही से इस्तेमाल करने का समय अब एक्टिव हो चुका है। अब नहीं तो फिर कब, ये अपने आप से पूछना पड़ेगा। प्लस जब सूर्यदेव जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान को डिनोट करते हैं, और मंगलदेव जो हनुमान को डिनोट करते हैं, तो कह सकते हैं श्री राम भक्त हनुमान और खुद स्वयं श्री राम साथ मिलकर हमारे संकटों को हरने के लिए, हमारी पीड़ा से मुक्ति, हमको पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए आ गए हैं। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, ये संजीवनी बूटी का काम कर सकती है। ये युति ही आने वाले एक महीना हमारे जीवन को एक बहुत मेजर प्रभाव डाल सकती है, लेकिन हमें यहां पर डिसिप्लिन होना पड़ेगा। शनिदेव की जो कोर वैल्यूज है उसके साथ अलाइंड होना पड़ेगा, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा, स्लो चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, प्रेशर को प्रिविलेज मानना पड़ेगा। अगर प्रेशर नहीं होगा तो हम काम नहीं करेंगे, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं करेंगे। और यही युति डिस्क्राइब कर रही है, वो दिखा रही है कि अब आपकी लाइफ में जो अधर्म चल रहा था, अब आपको वहां से बाहर निकालकर आपको धर्म के पाथ पर चलाने के लिए मजबूर भी कर सकती है। ऐसा क्यों बता रहा हूं, देखिए शनिदेव कहां बैठे हैं, जो कैप्रिकॉर्न साइन के मालिक है, यानी कि जो को लॉर्ड बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं, वो अभी जा रहे हैं एक गुरु की राशि, यानी कि जो धर्म को डिनोट करता है उसकी मीन राशि में जा रहे हैं, और अब अभी अपने नक्षत्र में भी चले जाएंगे, यानी कि 19 जनवरी को अपने नक्षत्र में चले जाना, लेकिन मीन राशि में चले जाना। मीन राशि जो क्षीर सागर को दिखाता है, अनलिमिटेड अबंडेंस या अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स को दिखाता है। तो यहां पर आपकी लाइफ में क्या चीज आपको मिलने वाली है, वो चीज देखने वाली होगी, डिपेंड करता है पर्सनल डेटा चार्ट पर, और हम बात करेंगे आपकी लगन राशि के बारे में। लेकिन ये भी देखना होगा कि शनिदेव अभी आपके 12th हाउस में बैठा है, यानी कि मीन राशि जो लॉसेस की राशि है, और शनिदेव जो कर्म के कारक है, कर्म का लॉस दिखाई दे रहा है, या फिर यहां पर कर्म को आपको फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, एमएनसीज, अपने चीजों को आउट ऑफ द बॉक्स ले जाकर नए लोगों से कनेक्टिविटी बनाना,
2026 में नए एआई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अलाइन करना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। सूर्यदेव जो 5th हाउस की राशि है, यहां पर केतु ऑलरेडी बैठे हैं, ठीक है। सूर्य और मंगल यहां पर आपके कैप्रिकॉन साइन, इसको हम कालपुरुष कुंडली ले लेते हैं। तो सूर्यदेव अपने से 6th चले गए हैं, तो इस समय ये समय ट्रिगर करेगा कि आपको अपने से 6th चला गया तो ऋण रोग शत्रु को, ईएमआई का प्रॉब्लम, हेल्थ का प्रॉब्लम, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने काम की अथॉरिटी, अपनी नेम फेम पोजीशन को लेकर आपके अंदर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी ट्रिगर करेगी। और यही ट्रिगर, यही प्रेशर आपको कहीं ना कहीं पुश करेगा कंफर्ट जोन को ब्रेक करके अवेयरनेस की तरफ। यानी कि ये अवेयरनेस आपके अंदर आएगा कि काम, प्रोफेशन, अथॉरिटी कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको प्रोटेक्शन देनी है। और अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाए तो मंगल का अष्टम दृष्टि जो आपके 5th हाउस से पड़ रही है, यानी कि नेम फेम पोजीशन की जो राशि है, उसको कहीं ना कहीं धूमिल भी कर सकती है। यानी कि हनुमान बहुत बड़े साधक भी हैं, लेकिन वो एग्रेसिव अगर हो जाते हैं तो लंका दहन कर देते हैं। तो आपको यहां पर संयम नियम साधना और अपनी लाइफ में कुछ चीजों को अवेयर करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा, अपनी अथॉरिटी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और मंगल से बेहतर संघर्ष कोई नहीं कर सकता। यहां पर संघर्षों के साथ लड़ने के लिए हमें मंगल की जरूरत पड़ती है, एक्शन की जरूरत पड़ती है। और मंगल एग्जॉल्ट हो गए हैं, मंगल कैप्रिकॉन साइन में एग्जॉल्ट हो गए हैं। और कैप्रिकॉन साइन जब भी एक्टिव होती है, जितना ज्यादा कंपटीशन, जितना ज्यादा संघर्ष, उतना ज्यादा कहीं ना कहीं मकर राशि एक्टिव होती है। और जब भी मकर राशि एक्टिव होती है और प्लस यहां पर सूर्य मंगल जैसे ग्रह आ जाए, तो डेफिनेटली यहां पर वो ऊर्जा भी दे रही है, वो कॉस्मोस आपको वो मौका दे रही है कि आप अपनी इस ऊर्जा को इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम को, अपने संकटों को खत्म भी कर सकते हैं। तो अगले 1 महीना आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है। यानी कि नेचुरल लग्नेश 10th हाउस में गया है, नेचुरल 5th लॉर्ड 10th में गया है, यानी कि ये बाहुबली योग बना रहे हैं। लेकिन अष्टम भाव का मालिक भी 10th में गया है। अष्टम भाव जो सडन इवेंट्स को दिखाती है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, अप्स एंड डाउन्स को दिखाती है, ठीक है। अब किस एनर्जी के साथ अलाइन कर रहे हैं आप, ये देखने वाली बात होगी। मकर राशि में आपका आप किस लगन राशि के हैं, मकर राशि आपकी कहां पड़ती है, वहां पर क्या प्रभाव है, उसके साथ कैसे एक्टिव करना है, इस चीज को देखना बहुत अनिवार्य हो जाता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। लेकिन यहां पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ अवेयरनेस है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, प्लस आपको अपनी अथॉरिटी के लिए, अपनी नेम फेम आइडेंटिटी के लिए और अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए समय आपको पुश करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ सूर्यदेव मंगल एक ऐसी एनर्जी, सूर्यदेव के अंदर सबसे ज्यादा ताप है, और जहां पड़ जाती है सूर्यदेव की दृष्टि वो इल्यूमिनेट हो जाती है। यानी कि कैप्रिकॉन साइन की अपोजिट पड़ती है कैंसर साइन। कैंसर साइन हमारी लैंड, प्रॉपर्टी, मदर, इमोशनल वेलबींग को दिखाता है। तो इमोशनल वेलबींग के लिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे अब लोग योगा, मेडिटेशन, अपनी पीसफुल एक्टिविटीज के लिए कहीं ना कहीं अपने अंदर अवेयरनेस आती हुई नजर आएगी। अपनी मेंटल पीस को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देने लगेंगे। मदर की लाइफ में कोई ना कोई अप्स एंड डाउन आता हुआ नजर आएगा। लैंड, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इवेंट होते हुए नजर आएंगे। नई गाड़ी खरीदना, ठीक है, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। कोई गाड़ी खरीदना, कंफर्ट जोन को कैसे, कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आना है। प्लस किसी का ऑब्सेशन था आपको, कहां पर आप किसी में इन्वेस्ट कर रहे थे और वहां पर आपको कहां पर ऑब्सेशन था, कहां पर आप अपनी ऊर्जा को गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अब वहां से एक रिवर्स बैक होकर आप अपने प्रोफेशन की तरफ ध्यान दोगे। पर्सनल लाइफ का रोमांस खत्म करके आप अपने प्रोफेशन के साथ रोमांस करने का समय आ गया है। अगर संकटों को टालना है, अगर किसी के जीवन को बचाना है, अपनी अथॉरिटी को बचाना है, तो तुरंत आपको भागना पड़ेगा, संजीवनी बूटी लेकर आना पड़ेगा। और लेकिन इस बार यहां पर इस कलयुग में ना हनुमान आएंगे ना राम आएंगे, बस वो आपको वो पुश देंगे, वो एनर्जी देंगे। आपको खुद को संयम नियम साधना और अपने धर्म को समझकर आगे बढ़ना होगा। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, अदरवाइज थोड़े चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कैसे आप कंपटीशन को जीत सकते हैं। आपकी लगन राशि के हिसाब से क्या एनर्जी पड़ने वाली है। मकर राशि जितना कंपटीशन है, जितना संघर्ष है, उतना ज्यादा एक्टिव होती है, उतना ज्यादा फायदा देती है। तो अपनी पावर का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे सामने वाले को जो आपके साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, आपके साथ स्पेकुलेशन कर रहा था, आपके डिग्निटी को हिलाने की कोशिश कर रहा था, कैसे उससे लड़ा जा सकता है, कैसे अपने बाहुबल को दिखाना है, लेकिन विद डिसिप्लिन, विद पेशेंस। मकर राशि क्रोकोडाइल को दिखाती है, तो अपने टारगेट को ध्यान रखते हुए पेशेंस के साथ अपने सही समय का इंतजार करना है। बस पेशेंस के साथ काम करते जाइए, डिसिप्लिन के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, लॉयल्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ अपना काम कीजिए, आपको कॉन्क्रीट डेफिनेट सक्सेस मिलेगा। ये योग कहीं ना कहीं इस समय बता रहा है। लेकिन क्रोकोडाइल आपको बनना पड़ेगा, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। जो अपने ऊर्जा को, अपने पैसे को, अपनी अथॉरिटी को शॉर्टकट में लगा रहा था, गैम्बलिंग में लगा रहा था, कोई स्टॉक मार्केट रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ा रहा था, उनको थोड़ा सा कंसर्न उनकी लाइफ में बढ़ सकता है, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक 10th हाउस में चला गया है। अगर आप किसी तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है,
क्राइसिस मैनेजर है, प्रोफेशनल है, उन लोगों की लाइफ में अबंडेंस ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिविल इंजीनियर्स के लिए, आईटी कंपनी वालों के लिए, लैंड प्रॉपर्टी के काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। किस तरह के योग साधक हैं आप, किस तरह के एस्ट्रोलॉजर है, काउंसलर है, हीलर है, साइकोलॉजिस्ट है, आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं अबंडेंस ग्रोथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग गवर्नमेंट अथॉरिटी में हैं उनके लिए धर्म के पाथ पे चलना बहुत जरूरी हो गया है। अगर वो अपनी ऊर्जा का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे तो दिक्कत परेशानी आ सकती है। तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए बहुत अच्छा है, जो एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो नेटवर्क, जिनका नेटवर्क अलग कंट्री में भी है, फॉरेन कनेक्शन भी है, उन लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं अबंडेंस ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ले ऑफ भी दिखाई दे रहे हैं। शनिदेव 12th हाउस, कर्म का कारक, मीन राशि लॉस की राशि, कर्म का लॉस। तो किसकी लाइफ में ले ऑफ होना है, किसकी लाइफ में कंफर्ट जोन को ब्रेक करना है, किसकी लाइफ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ है बताने के लिए। बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों, बात करते हैं जेमिनी लगन, जेमिनी मून साइन वालों के लिए। मिथुन लगन, मिथुन चंद्र राशि वालों, आपके अष्टम भाव में सूर्य मंगल का एक्टिव होना। अष्टम भाव हमारे इन लॉस को दिखाता है, हमारे इनहेरिटेंस को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, सडन इवेंट्स को दिखाता है। लाइफ यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है, यहाँ पर सीक्रेसी, इंटीमेसी, ठीक है, यहाँ पर ट्रेजर्स भी है, हिडन ट्रेजर्स भी है, जिससे लाइफ एकदम से हमारी बूम कर जाती है, हम शाइन कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इमोशनल बॉन्डेज भी है जो हमारे लिए कार्मिक होती है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारी चीजें इसके रिगार्डिंग होने वाली है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति का रेट्रोग्रेड होना, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास चीजों को दोबारा से ऑडिट करने का। यह अपॉर्चुनिटी है अपने, देखिए आप हालातों से सीखेंगे, ये तो कंफर्म्ड है। जुपिटर का फर्स्ट हाउस में बैठना, जहां बैठता है वहां पर चीजों को हैवी कर देता है। तो आपका विजडम, आपकी साइकोलॉजी, आपकी आइडियोलॉजी, आपका सोचने का तरीका, कहीं ना कहीं ओशो वाली फिलॉसफी, सेल्फ सेंटर्ड होना, अपनी खुशी के बारे में सोचना, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो आप बचपन से देखता है वो कहीं ना कहीं उसको पूरा करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाएंगे, ये कंफर्म्ड है। गुरुदेव बृहस्पति वहां बैठ रहे हैं, आपको मेंटल लेवल पे हैवी कर रहे हैं, और आपका अकल्ट की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ, मिस्टिसिज्म की तरफ, साधना की तरफ, टैरो रीडिंग की तरफ, किस तरह की रिसर्च करना, यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस देखना, इसकी तरफ आपका रुझान बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये आपकी नेटल चार्ट की एनर्जीज बता रही है, और ये अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो समझ लीजिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि यहां पर कुछ चीजें अब ट्रांसफॉर्मेशन मांग रही हैं। अब जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो समझना पड़ेगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लिए बेहतर के लिए हो रहा है, गलत के लिए हो रहा है। अब वो योग बन रहा है, दोष बन रहा है, वो मैटर करता है आपके पर्सनल चार्ट से। लेकिन अष्टम भाव यहाँ पर कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला है। यहाँ पर अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड करना, अपनी आइडियोलॉजी को हैवी कर लेना, अपने अकॉर्डिंग चीजों को चलाना, कुछ मेजर आपसे डिमांड करने वाली है चीजें। यानी कि आपके पास दो ऑप्शन होंगे, दिस वे और दिस वे, और वो लाइफ के प्रोज एंड कॉन्स के साथ आएगी। तो यहां पर आपको चीजों को ऑडिट करके चलना होगा। विपरीत राज हो गए तो कहीं ना कहीं विपरीत स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। आप डेफिनेटली विद डेडिकेशन, विद मैच्योरिटी, विद पेशेंस, विद हार्डशिप, विद लॉयल्टी, कहीं ना कहीं आप इस विपरीत स्थितियों को जीतकर अपनी कॉन्क्रीट सक्सेस की तरफ जाओगे। और ये पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं मैं। डेफिनेटली शुरुआत में दिक्कत परेशानी आएगी, सूर्य का ताप झेलना पड़ेगा। सूर्य यहां पर आपको छुपी हुई चीजों को फील कराएगा, हीट फील कराएगा, जिससे बहुत प्यार था उसी के रिगार्डिंग आपका माइंडसेट बदल जाएगा। अंदर से फीलिंग आएगा, यार इस इंसान के लिए मैं कितना एक्टिवली और पैशनेट होकर मैं चीजों को एग्रेसिवली मैं कहीं ना कहीं फील किया करता था, अब वो एकदम से ऑल ऑफ सडन चेंज हो गया। तो कहीं ना कहीं यहां पर चेंज बहुत ज्यादा मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। या तो इमोशनल बॉन्डेज बहुत ज्यादा डीप है, या यहां से बिल्कुल चीजें अब इवॉल्व करती चली जाएंगी, वो गैप फील करते चले जाएंगे आप, ठीक है। इन लॉज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, किसी को हेल्थ चैलेंजेस हो सकता है आपका। अगर आप कमीशन बेस्ड कोई काम करते हैं, आपका कमीशन बढ़ने वाला है, आपका पैसा बढ़ने वाला है, आपका इनकम राइज होने वाला है। आप कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए काम करते हैं, आपके लिए बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप डॉक्टर है, सर्जन है, लॉयर है, कोई कमीशन जिसमें आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके क्राइसिस मैनेजर बन के लाइफ में चीजें आगे बढ़ाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। आईटी कंपनी, टीचर्स, डेटा एनालिस्ट, बहुत अच्छा समय है। माइनिंग, गैस इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उन लोगों के लिए भी एक सुंदर समय दिखाई दे रहा है। अष्टम भाव का मालिक 10th हाउस में गया है, तो कहीं ना कहीं करियर के रिगार्डिंग कोई आपका कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, कोई आपको नीचे ड्रिफ्ट कर रहा था, आपका रिसेंटली कोई ले ऑफ हो गया था, आपको कहीं ना कहीं फाइनेंसिस का बहुत क्रंच आ रहा था, वहां पर चीजें अनफोल्ड होंगी, वहां से चीजें बदलाव की तरफ जाएंगी। लेकिन इट टेक्स सो मच फ्रॉम यू। आप देखो, जीत पक्की है, जीत पक्की है। मैं बता रहा हूं कि जीत यहां पर पक्की है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जैसे डायरेक्ट होंगे मार्च के बाद, और सूर्य मंगल जहां पर ग्रहण योग निकाल के बाहर निकलेंगे, तो यहां से बदल जाएंगी चीजें। डाइवर्स सिचुएशन से बाहर निकलोगे, क्योंकि मंगल एग्जॉल्ट है, हार नहीं मानने वाले।
जितना कंपटीशन है, जितनी डिफरेंट डिफिकल्टीज है, उतना ज्यादा तो एक्टिव हो जाएगा मंगल। और मंगल अगर आप मंगल के साथ अलाइंड हो गए, सूर्य के साथ आप डिसिप्लिन हो गए, तो लाइफ में आप आगे बढ़ जाओगे। तो फाइनेंसिस का प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो, इन लॉस का प्रॉब्लम हो, कोई भी हो, यहाँ पर आप जीत की आपकी पक्की है। लेकिन डेडिकेशन, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो जरूर सुनिएगा, मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाली है, ठीक है, बनाई है। उसके साथ अलाइंड हो गए तो डेफिनेटली आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके जलवे लोग देखेंगे। आप एक कॉन्क्रीट रुतबा, अपना स्टेटस कहीं ना कहीं हैंडल कर पाओगे और चीजों को बैलेंस कर ले जाओगे। प्लस थर्ड लॉर्ड आपके 8th में गया है, अपने से 6-8 कॉम्बिनेशन बना रहा है। आपका पराक्रम कहां पर गलत लग रहा था, वहां पर चीजें ऑडिट होंगी। सिबलिंग्स की लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, शॉर्ट ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है। ऑल ऑफ सडन कोई ना कोई प्लानिंग, कोई एकदम न्यूज आई, कोई अर्जेंसी वाली न्यूज आई और आपको एकदम से भागना पड़ा। सडन आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट ट्रिगर हो सकते हैं। वो स्पाउस के रिगार्डिंग भी हो सकता है, फादर लाइक फिगर के रिगार्डिंग भी हो सकता है, कोई क्लोज फैमिली के रिगार्डिंग भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर सडन इवेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पराक्रम को ऑडिट करने का बहुत जरूरत है। गुरुदेव बृहस्पति आपको हैवी कर रहा है, माई वे और हाईवे कर रहा है। आप ये समझ रहे हैं इस समय कि आप जो सोच रहे हैं वो बेस्ट है। जो आप 8th हाउस इमोशनल बॉन्डेज हो, चाहे वो इन लॉस के खिलाफ हो या उन किसी के ऊपर ओवर ट्रस्ट हो, जो आप समझ रहे हैं वहां पर चीजों को ऑडिट करने की जरूरत है। और ये समय आपको करा के छोड़ेगा। ये कॉस्मोस आपको एक फोर्स देने वाला है कि चीजों को ऑडिट कीजिए। पराक्रम कहां लगाना है, कहां नहीं लगाना है, उसके लिए कहीं ना कहीं स्क्रूटनी होने वाली है। मंगल देव का एस्पेक्ट करना 4th हाउस पर, गेन्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोई एक प्रपोजल मिलता हुआ नजर आ रहा है, कहीं बाहर ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है। कहीं ना कहीं गेन्स का बढ़ना, इनकम का राइज होना, एम्बिशंस का पूरा होना, डिजायर का पूरा होना, ये कहीं ना कहीं एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। कोई छुप छुपाकर आप कोई अपनी चीजें कर रहे हो जिसमें आप किसी को बताना नहीं चाहते और कहीं ना कहीं ऊपर जाना चाहते हो। लाइफ में कुछ कॉन्क्रीट क्रिएट करना चाहते हो और चाहते हो कि जब मैं कोई काम कर लूं तो लोग खड़े होकर तालियां बजाएं, मुझे पहले से कुछ नहीं बताना। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना छुप के काम करोगे उतना अच्छा है, अदरवाइज पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हो, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। प्लस मंगल देव डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं 2nd हाउस पर। देखिए 2nd हाउस आपके फाइनेंस है, असेट्स है, वैल्यूज है, एथिक्स है, मोरालिटी है, स्पीच है, कम्युनिकेशन है, आपकी कुटुंब है, और भी बहुत सारी चीज होती है। फूड को भी हम 2nd हाउस से देखते हैं। तो यहां पर अपनी फैमिली, अपनी कुटुंब, अब से सोसाइटी के बारे में सोचना बहुत अनिवार्य हो जाता है। कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, आपका ज्यादा पैशन वहां लग रहा है कि आप अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में सोच रहे हैं, बाकी इधर उधर क्या हो रहा है डजंट मैटर। तो यहां पर सूर्य देव बैठे हैं आपकी सूर्य की राशि में, केतु देव बैठे हैं सूर्य की राशि में, पराक्रम के घर में। तो पराक्रम ऑडिट करा देंगे। आपके अंदर एकदम फिजिकली लेवल पे लो हो जाओगे आप, कोई ना कोई हेल्थ चैलेंजेस आ सकते हैं आपके साथ, ठीक है। एथिक्स मोरालिटी का ध्यान रखना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। कहीं ना कहीं फाइनेंसिस की रियलिटी चेक होता हुआ नजर आएगा। आप किस पेस पे चल रहे थे, किसकी तरफ रश कर रहे थे, किसकी तरफ भागना चाहिए, वहां पर कहीं ना कहीं चीजें ऑडिट करते हुए नजर आओगे, ठीक है। अकल्ट एस्ट्रोलॉजी, कोई ना कोई हो सकता है वहां से आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्वर आपको मिले, कोई गुरु, मेंटोर, कोई टीचर, कोई हो सकता है जो आपकी यहाँ पर क्योस को खत्म करने वाला है। किसी चीज को ड्रॉप मत कीजिएगा। यहाँ पर मेरी आपको एक एडवाइस है, विदाउट चेकिंग योर पर्सनल लीडर चार्ट, मैं आपको यहाँ पे एडवाइस देना चाहूंगा कि यहाँ पर कोई भी चीज है क्योस को बढ़ाने के लिए काम मत कीजिएगा। क्योस को बनाए रखो, लाइफ में चीजें ऑडिट करते चलो और पेशेंस को साथ में लेकर चलो। जितना पेशेंस के साथ चलोगे लाइफ उतनी ईजी हो जाएगी, ठीक है। चाहे वो बॉन्डेज हो, चाहे इन-लॉज हो, चाहे वो वर्क हो, प्रोफेशन हो, वॉट एवर इट इज, आपकी चीजें इजी हो जाएंगी। अगर आप किसी प्रोफेशन को स्विच करना चाहते हो, मैं ये कहना चाहूंगा अष्टम भाव में जब तक सूर्य मंगल है, यहाँ पर चीजों को कंटिन्यूटी के साथ रखो। आपको कोई नीचे गिराने की कोशिश करेगा, अगर आप डेडिकेटेड हो, अगर आप कंपटीशन को बीट करना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट मोमेंट कि आप अपनी अथॉरिटी को शो कर जाओगे। जो आपका प्लेस है वो आपको मिल जाएगा। छोड़ने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, स्किप करने की जरूरत नहीं है। जस्ट बी देयर एंड जस्ट पुट योर हार्ड वर्क, पुट योर 100%। यहाँ पर चीजें, रिजल्ट आपको बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है। 6th हाउस का मालिक 8th में गया है। ऋण रोग शत्रु को खत्म करना, कंपटीशन को बीट करने के बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। तो आपके लिए ओवरऑल एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। बस एथिक्स मोरालिटी का ध्यान रखना है, गेन्स को छुपा के रखना है, एम्बिशंस को अपनी पूरा करने के लिए अपना डेवलपमेंट करते रहो, चीजों को ऑडिट करते चले जाओ। पराक्रम कहाँ डालना है, किसी के लिए ऑब्सेसिव तो नहीं हो रहे, यहाँ पर चीजों का ध्यान देना है। सिबलिंग्स की लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं तो उनको हेल्प करना पड़ेगा। और ओवर शो करने के चक्कर में, ओवर एक्सप्रेसिव होने के चक्कर में अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद नहीं मारनी है। तो इस चीज को अगर आपने ध्यान रखा तो लाइफ में बहुत कुछ इवॉल्व होने वाला है। बेस्ट यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सूर्य डायरेक्शन स्ट्रेंथ में है, मंगल देव एक्सॉल्ट है, तो अष्टम भाव से लड़ने के लिए मंगल सूर्य चाहिए। अंधेरे में वो प्रकाश चाहिए,
कि लाइफ में किस इल्यूजन में भाग रहे थे वो कहीं ना कहीं लाइट आती हुई नजर आएगी। और मंगल वो पैशन देगा, जहां पर आप लो फील कर रहे थे, किसी से दूर जाते हुए डर रहे थे, या कुछ बोल्ड डिसीजन लेने में आपको कहीं ना कहीं फियर फील हो रहा था, कुछ बोल्ड ले पाओगे और कंपटीशन को बीट कर पाओगे, अपनी लाइफ में ऋण रोग शत्रु को हराकर अपनी चीजों को बैलेंस करके अपनी लाइफ में विन विन सिचुएशन पे जाते हुए नजर आओगे। रेमेडी के तौर पर आपको दुर्गा देवी की यहाँ पर आपको प्रे करना चाहिए, दुर्गा देवी को प्रे कीजिए, आप सूर्य को अर्घ दीजिए, हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को अपना फ्रेंड बनाइए, अपना गुरु बनाइए, अपनी लाइफ में क्लैरिटी सीख करते जाइए। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।